प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेम पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत अंतोनी जकरिया, जो कि एक पुरोहित थे, का स्मृति मना रही है कि हम संत अंतोनी जकरिया के मध्यस्थता द्वारा कि जो संत पौलुस के मनोभाव से प्रेरित हुए और प्रभु के वचन से वे भर जाते हैं। और आज के पाठ हमें वचन के प्रति, ईश वचन, प्रभु का वचन जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वचन के महत्व को समझते हुए कि हमारी भूख जो है वह प्रभु के वचन की होनी चाहिए, कि जहाँ हम प्रभु का वचन सुनने चाहते हैं, उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते हुए हम अपने जीवन को, आत्मा को संचित कर सकें। आइए इस यूकरिस्ती विधान में भाग लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकें, और जब प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद हम समझ नहीं पाए या प्रभु के वचन के अनुरूप हमने जीवन व्यतीत नहीं किया है, तो हम प्रभु से दया की याचना करें। और विशेष रूप से महीने के पहले शुक्रवार के दिन हम परम पवित्र हृदय की भक्ति करते हुए अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें, यीशु के परम पवित्र हृदय को समर्पित करें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से दया की याचना करें। हे प्रभु, तू मुक्ति देने आया है, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे यीशु ख्रीस्त, तूने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है और निरंतर अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें अपने साथ संबंध स्थापित करने की शक्ति दे। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, तू चाहता है कि हर व्यक्ति को मुक्ति मिले, जीवन मिले, और हर आत्मा की खोज में तू लगा रहता है। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह कृपा प्रदान कर कि प्रेरित पौलुस के मनोभाव से प्रेरित होकर हम यीशु ख्रीस्त के सर्वोत्तम ज्ञान की खोज करें। इसी ज्ञान से विभूषित होकर संत अंतोनी जकरिया ने तेरी कलीसिया में मुक्ति के संदेश का नित्य प्रचार किया था। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगाने युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 4 से 6 और 9 से 12। पाठ का मूल सारांश है, रोटी की भूख नहीं बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्कों से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जाड़ी के दम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्यम में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबों को टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबों का सिर के मुंडन करवाऊंगा। मैं इस देश को वह शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बहुत कड़वा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, क्योंकि वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं के पालन का निश्चय किया। अनुवाक्य। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9, पद संख्या 9 से 13। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ।
मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पाठ हमें प्रभु के वचन के प्रति हमारा झुकाव, हमारा लगन, पढ़ने और सुनने की इच्छा प्रकट करता है। कि पहले पाठ में जहाँ नबी आमोस इज़राइलियों के उन अमीरों को धिक्कार रहे हैं कि जो अन्याय के साथ जीवन जी रहे हैं या लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठग रहे हैं, कि जिनका व्यवहार पापमय है या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। यहाँ नबी आमोस के द्वारा प्रभु अपने गरीब, बेसहारा, अनाथ विधवाओं का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिनकी पुकार प्रभु के पास पहुंच रही है। या नबी आमोस के माध्यम से प्रभु ईश्वर या यावे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं लोगों के अंदर एक नई भूख उत्पन्न करने जा रहा हूँ, और वो भूख जो है वो है प्रभु के वचन को सुनने की भूख। जो प्यास है वह प्रभु के वाणी को सुनने की प्यास है, कि लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं और वे उसी की खोज में लगे हुए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभुमय बनना चाहता है, प्रभु की वाणी से अपने आप को तृप्त करना चाहता है। आज का अनुवाक्य अवश्य शैतान जब प्रभु की परीक्षा ले रहा था, इन वचनों का उपयोग यीशु करते हैं। जब वह भोजन की बात आती है, रोटी खाने की बात आती है, तो प्रभु शैतान से कहते हैं उस समय कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हम देखते हैं कि स्रोत 119 जहाँ प्रभु के वचन के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से प्रभु की वाणी या प्रभु का वचन हमारी आँखों को ज्योति प्रदान करती है, हमें जीवन देती है, सत्य के मार्ग पर चलाती है, और नव युवक युवतियाँ प्रभु की वाणी से प्रफुल्लित होते हैं। कि जो सारे हृदय से प्रभु को खोजते हैं और प्रभु की आज्ञाओं के मार्ग पर चलते हैं, किस तरह से प्रभु उन्हें सत्य मार्ग पर ले चलता है। कि जब हम प्रभु की वाणी सुनने के इच्छुक हैं, प्रभु के पद पर चलने के हम इच्छुक हैं, तो आज के पाठ हमें प्रेरित कर रहे हैं। अवश्य जब हम नाकेदार मती का जिक्र करते हैं कि प्रभु ने जब उन्हें बुलाया, या प्रभु की वाणी, यीशु की वाणी जब नाकेदार ने सुना, मती ने, तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। इसका अर्थ है कि अवश्य यीशु के बारे में मती ने किसी न किसी व्यक्ति से सुना है, या प्रभु की वाणी को, प्रभु के उपदेशों को उसने सुना है, और उसमें प्रभु का अनुसरण करने की इच्छा जागी है। तभी जब प्रभु उसे बुला रहे हैं तो वह प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के पीछे हो लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब यीशु को वह अपने घर आमंत्रित करता है भोजन के लिए, और शास्त्री और फरीसी कहते हैं कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा प्रभु जो है नाकेदार और पापियों के साथ उठता बैठता भोजन करता है। हम देखते हैं कि प्रभु अपने साथियों का पक्ष लेते हैं। मनुष्य की दृष्टि में वे पापी थे, नाकेदार जो कि लोगों को ठगते थे या रसद या शुल्क
टैक्स जो है वह जितना लेना है उससे ज़्यादा वसूलते थे। कुछ रोमी सम्राट को दे रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं। और नाकेदारों से लोग घृणा यूँ भी करते थे क्योंकि वे जो कुछ राज्य में घटित हो रहा है वह शासकों को बताते थे कि उस समय उन पर रोमी शासन था, तो वह रोमियों के लिए जासूसी का काम भी करते थे। तो नाकेदारों के प्रति जो घृणा है, नफरत है, वह इसीलिए है। और जब यीशु नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, तो शास्त्री फरीसी इसकी आलोचना करते हैं कि आप गद्दारों के साथ, विरोधियों के साथ, जासूसी करने वालों के साथ आप उनका साथ दे रहे हो, सहयोग दे रहे, उनके संगति में रह रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो यीशु पर भी दोष लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ यीशु उन्हें जवाब देते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर जो चाहता है वह है दया। और यीशु कह रहे हैं कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। तो देखिए, प्रभु का वचन जो हम सुनते हैं वह हमें ईश्वरीय प्रेम, करुणा और दया से भर देता है। प्रभु का वचन हमें यीशु के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हम कह सकते हैं कि यीशु में जीवन, यानी कि यीशु के साथ साथ चलना है और उनकी संगति में निरंतर रहते हुए उनकी वाणी को सुनना है। यीशु में जीवन का अर्थ है चुनौतियों को स्वीकार करना। जैसे पहले पाठ में नबी आमोस उन अधर्मियों को या अमीरों को कि जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उनके पापों से, गलतियों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। तो जब हम यीशु के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सत्य के राह में आने वाली हर चुनौती का हमें सामना करना होगा। यीशु में जीवन का मतलब है कि उनकी देख रेख में चलना है, उनकी ओर देखते हुए चलना है, उनकी वाणी को सुनते हुए उनका अनुसरण करना, यानी कि अपना पाप में जीवन त्याग कर या कुमार्गों को त्याग कर प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। यीशु में जीवन से तात्पर्य है कि निरंतर विश्वास और भरोसे में आगे बढ़ना है। और ये तभी संभव है कि जब हम प्रभु के वचन को जानेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो हमें कभी दुख या परेशानी के रूप में नहीं लगेगी। जैसे बालक यीशु की संत थेरेसा कहती है कि जब मैं दुख उठाती हूँ या कष्ट झेलती हूँ तो मैं जानती हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा आत्माओं की मुक्ति करना चाहते हैं, कि ये मेरा दुख, ये मेरी बीमारी, परेशानी जो है प्रार्थना के रूप में उन लोगों की मुक्ति करता है जिन्हें प्रभु बचाना चाहते हैं, जिनकी प्रभु मुक्ति करना चाहता है। तो जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो हम कैसे, जैसे हमने जय घोष में सुना कि थके मांदे बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यह है प्रभु के साथ रहने का अर्थ। हमारे बोझ जो भी हैं, हम थके मांदे बहुत से दबे हुए लोग हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की वाणी पर भरोसा रखें कि जो हमें जीवन दे सकती है, अनंत जीवन, वो विश्राम जो केवल हम प्रभु में पा सकते हैं, प्रभु की संगति में पा सकते हैं। आइए इस स्वीकृत विधान में भाग लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सभी दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों को, बोझ को प्रभु को चढ़ाते हुए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। और प्रभु हमारे सबसे बड़े वैद्य हैं, उनके पास हर बीमारी का इलाज है, दवा है, और वो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, हमारी मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं।
में तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी वे परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य अंथोनी जकरिया के स्मरण उत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर, जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर असफलता की मोहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाजों के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु,
तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और सगरों का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप छड़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरी धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अंतोनी जकरिया, संत फ्रांसिस असीसी, संत मिखाइल और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। अपने सेवक सेविकाएं, आइए हम उन सबको अर्पित करें जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये आग चढ़ा रहे हैं। सदका के लिखी आत्माओं की मुक्ति के लिए
जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। वो दिन प्रभु यीशु हमारे बस शरीर को फिर जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वास बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तरफ होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तुम्हारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरे यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग दे रही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर आइए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का महिमा,
इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान ईश्वर, धन्य अंथोनी जकरिया के स्वर्ण दिवस में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु का प्रेम सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तुम, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तुम, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया।